जीवन में कामयाब कौन नहीं होना चाहता, लेकिन कामयाबी के साथ सबको आलोचनाओं से डर लगता है। हर कोई जीवन में यही सोचता है कि कहीं उनके पास कोई विकटता ना आ जाए। आज की कहानी बहुत ही खास है। ये कहानी आपके जीवन बदल के रख देगी, इसीलिए इस कहानी को अंत तक जरूर सुने। गौतम बुद्ध के पास एक इंसान आया जो बहुत ही चिंतित था। गौतम बुद्ध ने उसे पूछा, क्या बात है, तुम क्यों परेशान लग रहे हो? उसने बोला कि मैं जीवन में सफल होना चाहता हूँ, लेकिन मैं आलोचनाओं से बहुत डरता हूँ। कभी कभी तो ऐसा प्रतीत होता है कि जीवन में मैं कामयाब हो ही नहीं सकता। आप कृपा करके मेरा मार्गदर्शन करें। उचित क्या है, इसके साथ कैसे जिया जाए, इसके बारे में मेरी सहायता करें। गौतम बुद्ध कहते हैं कि मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। वो कहानी तुम्हारी निश्चय जिंदगी बदल के रख देगी। एक समय की बात है, एक किसान के पास एक बैल था। किसान उस बैल से बहुत प्यार करता था, क्योंकि वहीं उसकी रोजी रोटी थी। खेतों में हल चला के, लोग खेत जोत के उसे जो भी पैसे मिलते वो उन्हीं के सहारे अपना जीवन याचिका करता। किसान के पास और कोई संतान नहीं थी। उसकी बीवी और वो और उसका बैल, सिर्फ 3 ही लोग रहते थे। शाम को सोते वक्त वो अक्सर बैल से बातें किया करता। वो बैल से बहुत प्यार करता। एक समय की बात है, बरसात का मौसम था और किसान खेत जोत के आ रहा था। लेकिन रास्ते में किसान ने बैल को वहीं पे खड़ा करके पानी पीने के इरादे से थोड़ी दूर चला गया। वापस आके देखा कि बैल एक कुएं में गिर चुका है। किसान जोर जोर से रोने लगा। फिर उसने बैल को बचाने की कोशिश करी, लेकिन वो हर बार असफल रहा। दरअसल वो कुआं इतना गड्ढा था कि उसमें बैल तो दूर, इंसान गिर जाए तो उसे निकालना बहुत मुश्किल है। लेकिन किसान से जितनी भी हो सकी उसने उसे बचाने की भरपूर कोशिश करी। धीरे धीरे शाम हो गई, लेकिन अभी भी वो उसे बाहर नहीं निकाल पाया। कुछ लोगों को बुलाया, रस्सी भी ली और हर सफल प्रयास करने की कोशिश करी, जिसकी वजह से वो बैल बाहर आ पाए, लेकिन वो बाहर नहीं आ सका। अंत में थक हार के उसने निर्णय लिया कि उसे बैल को वहीं दफना देना चाहिए, क्योंकि वो बैल बूढ़ा हो चुका है। जमा किए हुए पैसों से वो दूसरा बैल खरीद लेगा। फिर व्यर्थ की कोशिश करना बेकार है। इसीलिए उसने उस बैल से माफ़ी मांगी और मन में निश्चय करके 2-4 और लोगों को बुलाया और बोला, इस कुएं में मेरा बैल गिर गया है और ये किसी भी तरह से इसे बाहर निकालना संभव नहीं। अब ये घायल हो चुका है। बाहर निकलने की कोशिश करते करते ये भी लहूलुहान हो गया है। इसीलिए मुझे नहीं लगता कि अब ये बाहर निकल सकता है। इसीलिए आप सब मिलके इसके ऊपर मिट्टी डाल दें, ताकि ये यहीं पे इसकी समाधि बन जाए। कोई ऐसा करना तो नहीं चाहता था, लेकिन उनके पास और कोई चारा भी नहीं था, क्योंकि बैल अब कुएं की निचली सतह पे सो गया था, ऐसे जैसे मानो कि वो मर सा गया हो। लोगों ने मिट्टी डालना शुरू किया। कुआं गहरा था और शाम भी हो चली थी, इसीलिए किसी को कुछ खास दिखाई नहीं दे रहा था। लोग मिट्टी डालते रहे, लेकिन धीरे धीरे करके वो बैल प्रयास करना नहीं छोड़ा। लोग मिट्टी भरते तो बैल अपने पैरों से उस मिट्टी को अपने ऊपर के बजाय नीचे डाल देता। ऐसा करते करते उसने सारी मिट्टी जो भी उसे ढकने के लिए डाली गई थी वो उसे ऊपर लेके आ जाता। सब लोग चुपचाप कुएं में मिट्टी डालते रहे। तभी किसान ने कुएं में झांका और वह आश्चर्य से सन्न रह गया। उसे अभी भी कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। उसने बोला, जल्दी जल्दी मिट्टी डालो और मिट्टी डालो। लोगों ने और मिट्टी डाली और थोड़ी ही देर में वो बैल कुएं से कूद के बाहर निकल गया। दरअसल हुआ ये था कि उसने सारी मिट्टी अपने पीठ के बजाय उन्हें नीचे गिरा दी थी, जिसकी वजह से कुएं की सतह पे मिट्टी जमती रही और वो ऊपर आता रहा। धीरे धीरे करते करते मिट्टी बहुत ज़्यादा जमी हो गई, जिसकी वजह से वो कुआं लगभग भरने सा आ गया था। कुएं के गले तक मिट्टी भरने ही वाली थी। बैल ने प्रयास करना नहीं छोड़ा, जिसकी वजह से वो बैल बाहर आ गया। जीवन भी ऐसा ही है।
जब आप सफलता के रास्ते पर चलते हो तो लोग ऐसे ही आपकी निंदा करते हैं। ध्यान रखें, जीवन में बहुत तरह से आपके ऊपर मिट्टी फेंकी जाती है, तरह तरह की गंदगी, तरह तरह की बुरी बातें जो आपको आगे बढ़ने से रोक सके और आपको हर तरह से आपकी आलोचना करेगा, जिसकी वजह से आप कहीं ना कहीं जीवन में ये सोचें कि आप बुरे हैं और ऐसा आप नहीं कर सकते। कोई आपकी सफलता से ईर्ष्या के कारण आपको भला बुरा कहेगा, कोई आपसे आगे निकलने के लिए ऐसे रास्ते को अपनाते हुए दिखाई देगा जिससे आपके आदर्शों के विरुद्ध होंगे। ऐसे में आपको निराश होकर कुएं में पड़ा रहना नहीं है, आपको भी उस बैल की तरह हिम्मत दिखाना है, ऊपर की मिट्टी को नीचे डालना है और उनको बाहर का रास्ता निकालने के लिए एक अलग से रास्ता तैयार करना है, जिसकी वजह से सारी गंदगी आपको भी अपने पैरों तले लेके धीरे धीरे ऊपर बढ़ते रहना है और उसी से सीढ़ी बना के अपने उन आदर्शों का त्याग करके एक सफलता की तरह बढ़ते रहना है। देखो, जीवन में बातें कभी भी दिल नहीं दुखाती। कोई क्या कह रहा है, कोई क्या कर रहा है, कोई आपके बारे में क्या सोच रहा है, ये सारी चीज़ों के बारे में अगर आप चिंतित रहोगे तो फिर आप आगे कभी बढ़ ही नहीं सकते। जीवन में कामयाब होने के लिए ज़रूरी है कि आप सच को जानें। यही अच्छा है और यही चीज़ आपको चिंता मुक्त जीवन जीने में मदद करेगी। देखो, ये बात सच है, कहने वाले कहते हैं और सुनने वाले सुनते हैं। इस दुनिया में हर कहीं भी कोई न कोई किसी न किसी का आलोचक करने के लिए बैठा ही है, लेकिन इससे फर्क ना ही पड़े तभी रास्ते आसान बनते हैं और यही चीज़ आपको आगे बढ़ने में मदद करती है। गौतम बुद्ध ने ये बातें बता के उसके रास्ते को आसान कर दिया। उसने गौतम बुद्ध का धन्यवाद कहा और अपने मार्ग को चला गया। बाकी कहानी आपको कैसी लगी, आपने इस कहानी से क्या सीखा, आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ऐसी और कहानी सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तब तक मिलते हैं हम आपसे एक और नई कहानी के साथ अगले दिन। धन्यवाद।